दोस्तों इससे पहले की वीडियो में हमने पढ़ा कि वर्क क्या होता है, उसके एसआई यूनिट और डायमेंशन क्या होते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल से समझा कि वर्क कहाँ पे होता है और कहाँ पे नहीं होता है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि वर्क कब निगेटिव और कब पॉजिटिव होता है। वर्क का पॉजिटिव होना और निगेटिव होना ये चीज़ डिपेंड करती है कि वो किस डायरेक्शन में है जो कि ऑब्जेक्ट के ऊपर बल लगाया जा रहा है और वो किस डायरेक्शन में है जो कि डिस्प्लेस कर रहा है। वर्क पॉजिटिव उस केस में होता है जब हम किसी भी वस्तु के ऊपर बल लगाते हैं और बल लगाने के बाद उसी डायरेक्शन में जो कि हमारा ऑब्जेक्ट मूव करता है, तो उस केस में वर्क हमारा पॉजिटिव होता है। जब हम किसी भी बॉडी के ऊपर बल लगाते हैं, सपोज कर लीजिए कि ये मार्कर है, इसके ऊपर हम बल लगा रहे हैं, तो बल लगा रहे हैं कुछ इस डायरेक्शन में और बल लगाने के बाद है जो कि ये ऑब्जेक्ट इसी डायरेक्शन में मूव करता है, तो इस केस में जो कि हमारा वर्क पॉजिटिव होगा। वर्क कब निगेटिव होता है इसके बारे में जानते हैं। देखिए, अगर हम वर्क के निगेटिव होने की बात करें तो ये डिपेंड करता है कि किस पोजीशन में जो कि हमारा ऑब्जेक्ट है। विपरीत दिशा में किया गया कार्य नकारात्मक होता है। ये कैसे निगेटिव होता है वर्क, इसको हम जानते हैं। वर्क का निगेटिव होना ये डिपेंड करता है फोर्स के डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन के ऊपर। सपोज कर लीजिए, एक उदाहरण लेते हैं कि एक टोकरी ज़मीन के ऊपर रखा हुआ है। अगर हम उसको उठाते हैं अपने सर पर, तो कहीं ना कहीं उस टोकरी को उठाने के लिए हमने बल लगाया और उसके बीच में एक जगह से दूसरी जगह मूव किया, मतलब उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो हमने तो बल लगाया और उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट भी हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं आप ध्यान देंगे तो उसके अंदर एक और एक्स्ट्रा बल लग रहा है जिसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। जब हम किसी भी टोकरी को ऊपर उठाएंगे तो उठाने पर बल भी लगेगा और साथ साथ डिस्प्लेसमेंट भी लगेगा, लेकिन कहीं ना कहीं ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी क्या करेगी, उस हमारे टोकरी को ऊपर जाने से रोकेगी और एक बल एग्जर्ट करेगी पृथ्वी की तरफ, मतलब ज़मीन की सतह पर उसे खींचने की कोशिश करेगी, जिसकी वजह से हमारा जो है वर्क निगेटिव हो जाता है। तो कहीं ना कहीं अवरोध उत्पन्न करता है उस वस्तु को उठाने में। तो वर्क निगेटिव होता है केवल जब हम कोई वस्तु को नीचे से ऊपर उठाते हैं तो ग्रेविटी की वजह से। तो वर्क का निगेटिव होना ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करता है, जिसके वजह से हमारा फोर्स निगेटिव हो जाता है और फोर्स निगेटिव होने की वजह से वर्क भी हमारा निगेटिव हो जाता है। अगर हम बात करें कि हमारा जो वर्क पॉजिटिव होता है उस सिचुएशन में कितना डिग्री का एंगल बनता है, तो उसके बीच है जो कि 0 डिग्री का एंगल बनता है। और अगर हम बात करें कि हमारा जो वर्क निगेटिव होता है उस सिचुएशन में कितना डिग्री का एंगल बनता है, तो वो बनता है 180 डिग्री का। हमारा जो वर्क पॉजिटिव होगा उस सिचुएशन में डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का जो एंगल बनेगा वो बनेगा 0 डिग्री, और जब हमारा वर्क निगेटिव होगा तो उस सिचुएशन में डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का जो एंगल बनेगा वो बनेगा 180 डिग्री। अब हम जानेंगे कि अधिकतम वर्क कब कहलाता है और न्यूनतम वर्क कब कहलाता है, मतलब किस सिचुएशन में हमारा जो वर्क है वो अधिक होता है और किस सिचुएशन में जो कि हमारा वर्क अत्यधिक कम होता है। मैक्सिमम एंड मिनिमम वर्क, किस सिचुएशन में हम कहेंगे कि सबसे ज़्यादा कार्य किया जा रहा है और किस सिचुएशन में सबसे कम कार्य किया जा रहा है। तो देखिए, ये चीज़ डिपेंड करती है कि फोर्स का और जो डिस्प्लेसमेंट है उसका एंगल क्या है। वर्क हमारा मैक्सिमम तब कहलाएगा, कार्य को हम सबसे अधिक उस सिचुएशन में कहेंगे जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इन दोनों के बीच का जो एंगल है अगर 0 डिग्री बन रहा है, हमारा जो फोर्स है और जो डिस्प्लेसमेंट है इसके बीच बनने वाला जो एंगल है अगर 0 डिग्री बन रहा है, तो उस सिचुएशन में हम कहेंगे कि वर्क हमारा मैक्सिमम है। और अगर हमारा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच बनने वाला एंगल 90 डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, तो उस सिचुएशन में हम कहेंगे कि हमारा जो वर्क है वो मिनिमम है। तो हमारा जो वर्क मैक्सिमम और मिनिमम ये डिपेंड करता है कि हमारा जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है उसका एंगल क्या है, वो किस सिचुएशन में और किस एंगल पर बना हुआ है, वो डिपेंड करता है इनके मैक्सिमम और मिनिमम होने का। हमने जाना कि मैक्सिमम और मिनिमम वर्क कब होता है। मैक्सिमम वर्क उस सिचुएशन में होता है
जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच बना एंगल 0 डिग्री हो तो उस सिचुएशन में वर्क हमारा मैक्सिमम होता है। उस समय हम कहेंगे कि हमारा जो वर्क है वो अत्यधिक हुआ है। और उस सिचुएशन में जब हमारा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच बना हुआ एंगल 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, तो उस सिचुएशन में हम कहेंगे कि हमारा वर्क मिनिमम है, हम उस सिचुएशन में बहुत कम कार्य किए। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि कब हमारा जो वर्क होता है वो पॉजिटिव होता है और कब निगेटिव होता है। कब हम कहेंगे कि हम सबसे अधिक कार्य किए हैं और किस सिचुएशन में हम कहेंगे कि हम सबसे कम कार्य किए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।